अररिया के एक 19 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड का शव लेकर बैठ जाती है और कहती है कि इसी बॉयफ्रेंड के माता पिता मेरे अपने माता पिता हैं। अब मैं वापस लौट कर अपने घर नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरा ससुराल ही मेरा मायका होगा, क्योंकि अब मैं वापस लौट कर अपने घर जाऊंगी तो मेरे अपने ही माता पिता भाई भाभी मुझे जान से मार देंगे। मैं अब ता उम्र जिंदगी अपनी छोटों की विधवा बन के गुजार दूंगी। जानते हैं सर, अररिया से वायरल हो रहे इस तस्वीर और इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? मिले ना यारा मुझे केहू से दिलवाया बना। दरअसल ये कहानी अररिया के रानीगंज थाना के एक हरसाही पंचायत की है, जहां की रहने वाली एक 19 साल की एक लड़की जिसका नाम आरती है, वो प्यार करने लगी थी एक लड़के से। और प्यार भी अचानक नहीं हुआ, क्योंकि आरती के घर के बगल में एक और घर पड़ता था जहां पे उस लड़के का ननिहाल पड़ता था और अक्सर वो लड़का अपने ननिहाल आया जाया करता था। इसी दरमियान दोनों की नजरों से नजरें मिली और दोनों का इश्क परवान चढ़ा इस कदर चढ़ा कि दोनों 2 साल तक बात करते रहे। लेकिन इस दरमियान प्यार की शुद्धता और पवित्रता इस कदर रही कि दोनों एक बार भी एक दूसरे से कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये बात आरती के घर में रहने वाले एक एक सदस्य जानता था। अगर कोई नहीं जानता था तो बस आरती के माताजी और आरती के पिताजी। और हमेशा आरती की भाभी कह दिया करती थी कि तुम्हारी शादी उसी लड़के से करा दी जाएगी जिससे तुम बेपनाह मोहब्बत करती हो। इसीलिए आरती और आरती की भाभी जो है और उसके परिवार वालों ने भरोसे में आ गई थी। और इसी के बाद कहानी में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट इस कदर कि आपने न सोचा होगा और हमने न सोचा होगा। इसके बाद जो कहानी सामने आई उससे पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान डर गया। कहानी ये आई कि भाभी और आरती की भाभी कुछ अनबन इस बात को लेकर हुई ये नहीं पता है, लेकिन भाभी ने फोन किया आरती के बॉयफ्रेंड छोटू के पास था, जिसका नाम छोटू कुमार बताया जा रहा था। और बीच में मैं बता दूं कि दोनों भी यादव जाति से बिलोंग करते थे और जाति का ट्विस्ट न आता तो अब तक कहानी कुछ और बन रही होती। लेकिन दोनों यादव कास्ट से आते हैं, इसलिए अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दोनों एक ही जाति से प्यार करते थे, इसके बावजूद दोनों को जुदा करने के लिए इस साजिश रची गई। और किस स्तर पर उतर गए ये मैं बताने में मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब भाभी और आरती की भाभी अनबन हुई तो भाभी ने फोन किया आरती के बॉयफ्रेंड यानी छोटू कुमार के पास और फोन करके कहा कि आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, तुम चले आओ। लेकिन फिर भी आरती ने फोन, जब भाभी और आरती की अनबन हुई तो भाभी ने फोन किया आरती के बॉयफ्रेंड यानी छोटू कुमार के पास और फोन करके कहा कि आज तुम्हारे गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है, तुम चले आओ। लेकिन फिर भी आरती ने फोन करके बताया था कि बाबू तुम मत आना, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लड़के के सर पर प्यार का भूत इस कदर सवार था, उसने न ऊपर देखा न नीचे, न आओ देखा न ताव देखा और रात के 9 बजे आरती के घर मिलने चले आया। और जब दोनों को आपस में गपशप कर रहे थे उसी दरमियान भाभी ने अपने ही घर में और हल्ला शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने ये बताया कि ये देखिए कि किसी गलत इरादे से कोई लड़का हमारे घर में घुस आया है। इसके बाद जो वही हुआ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। घर वाले उठे जगे और बिना कोई बात सुने जाने बूझे लड़के को पीटना मारना शुरू कर दिए। लड़की चिल्लाती रही, लड़की बताती रही, लेकिन लड़की की कहानी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। लड़की की भाभी और बहनोई मिल के उस लड़के को मारा और जब लड़की बचाने का प्रयास करने लगी तो लड़की को दूसरे कमरे में ले जाके बंद कर दिया गया और लड़के को दूसरे कमरे में। और लड़की ये बताती है कि लड़के को इस कदर पीटा गया है कि आप सोच नहीं सकते सर, इस कदर कि उसे करंट लगाया गया, हथेलियों पे सारे नाखून जो थे उसको उखाड़ लिए गए और जितना मारा गया, जितना पीटा जा सकता था उतना मारा पीटा गया। अब बस आप यही सोच लीजिए कि रात के 9 बजे की घटना है, 9-10 बजे की तकरीबन, और सुबह में 4-5 बजे तकरीबन परिवार वालों को ये खबर पता चली। जब परिवार वालों को ये खबर पता चली तो वहां भी बहुत तमाशा होता है और इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद तो लड़की के शव को अपने कब्जे में लेती है और ले जाके अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जब पुलिस लड़की के शव को लेकर जा रही थी तब लड़की भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गई। वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बाबू, उसका सोना और जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी वो मर चुका है। वो साथ में जाना चाहती थी, हालात को देखना चाहती थी। जब मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि लड़की की उम्र बेहद नाजुक थी, इसके बावजूद भी वो लड़के अस्पताल तक गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक साथ में रही और इसके बाद जब हालात बहुत खराब हो गए तो लड़के के घर वालों के पास चली गई। इस दरमियान ये भी खबर आई कि लड़की की भी साथ में मौत हो गई है, लेकिन ये खबर झूठी निकली और लड़की का इलाज एक अस्पताल में कराया जा रहा है। और जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी तब तक उस लड़की का पूरा खर्चा लड़के के घर वाले वहन कर रहे हैं। अब एक बार सोचिए कि क्या इस लड़की को इससे बेहतर घर वाले मिल सकते थे क्या, जिसका परिवार ये जान चुका है कि इसी के परिवार के द्वारा उसके लड़के को बेरहमी से पीट के करंट लगा के मौत के घाट उतार दिया गया हो। ये जानने के बाद भी जो परिवार वाले उस लड़की का इलाज करा रहे हैं और वो उसी लड़की को अपने घर में जो है उसी लड़की के पिताजी अब उसी लड़की को अपना बेटा मान चुके हैं। क्या आपको लगता है कि लड़की को इससे बेहतर ससुराल कोई और मिल सकता था? जानते हैं सर ऐसा क्यों मारा, उस लड़की को क्यों मारा? सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो लड़का उस लड़की के हैसियत का नहीं था। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहती थी कि मैं इससे प्यार करूंगी। तब घर वाले बताते थे कि तुम शादी से कर लेना, पर उन लोगों के दिमाग में पीछे से यही चलता था कि लड़का बेहद गरीब है और इस लड़की को खुश नहीं रख पाएगा। अरे तुम लोगों ने लड़की को खुश कितना रखा? जिस इज्जत बचाने के चक्कर में लड़की को मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश की और लड़के को मौत के घाट उतार दिया, वो इज्जत आज सरेआम पूरे देश में नीलाम हो रही है। बचा सको तो बचा लो। इसीलिए कहते हैं कि प्यार करना गुनाह है या गुनाह नहीं है, बात की बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब गुस्से में जब टी प्लांट करके आप इस तरह का कोई काम करते हैं और ये सोच के करते हैं कि हम ये करेंगे तो करेंगे, हमारी इज्जत साफ बची रहेगी, तब के बाद ये होता है जो इस लड़की के मामले में हुआ। और फिलहाल का अपडेट ये है कि लड़की लड़के के शमशान घाट तक गई। लड़की ने भी आदमी की और उस लड़की ने बता दिया है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। बाकी मैं प्यार को ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, वो सब लोग जानते हैं कि क्या चीज कितना सही है, क्या चीज कितना गलत है। बस मैं इस मामले में इतना जानता हूं कि लड़की के घर वालों ने जो किया वो 101% सही नहीं किया।